चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज की प्रायोग लब्धि किसे कहते हैं? और महाराज जी दूसरा क्वेश्चन है, कभी कभी महाराज जी मंदिर जी में दर्शन करते हैं, तो दर्शन करते समय महाराज जी अपन दर्शन कर रहे हैं और कोई लोग आगे आ जाते हैं और तो ध्यान नहीं रखते कि पीछे कोई दर्शन कर रहा है, तो महाराज जी इस तरह से वो क्रियाएं करते हैं, स्त्री जी अपन को दिखते ही नहीं महाराज जी। तो ऐसी स्थिति महाराज जी के अंदर है, उनको दोष लगता है महाराज जी अपनी अंतरा के अनुभाव दे रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी। तेरा आपने पूछा है प्रायोग लब्धि क्या होती है। आप लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि संसार में संसारी जीव हेलो छोड़कर के सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की उस समय अंदर की कुछ प्राप्तियां होती हैं जिनको लब्धि कहते हैं, और उनमें 5 लब्धियों की चर्चा आती है। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और तदुपरांत करण लब्धि की चर्चा आती है। क्षयोपशम लब्धि का मतलब तो यह है कि साकार उपयोग हो, पंचदृशयनी हो, इस प्रकार की जो प्राप्ति, इसका नाम क्षयोपशम लब्धि है। विशुद्धि लब्धि अपने आत्मा के सकल परिणामों का अभाव होना अथवा कसाई की मंदता होना, इसको अपन लोग हेलो भाई हम विशुद्धि लब्धि। फिर तत्वार्थ की प्राप्ति होना, धारण करना, ये दिशना लब्धि है। इसके उपरांत जब जीव के और परिणाम विशुद्ध हो जाते हैं और जो आत्मा में बदलने वाले कर्म हैं, मोहिनी कर्म, सत्ता गुणा कोड़ी सागर, ज्ञानावरण नीति गुणा कोड़ी सागर इत्यादि, इनका अंता कोड़ा कोड़ी सागर बंद होने लगना, सीधा सीधा है सिंधु के बराबर जो कर्म का आश्रम हो रहा था उसका बिंदु के बराबर हो जाना, इसका नाम प्रायोग लब्धि होता है। ये भगवत अब सभी जीवों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध होती है। इसके उपरांत कर्ण लब्धि होता है, जिसमें जीव के परिणाम मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करके सर्वत्र की प्राप्ति करना होता है। इसे 5 लब्धियों को समझना चाहिए। होने को तो प्रायोग लब्धि में और भी काली होती 34 बंदा अपसरण, जहाँ तक जिस कर्म का बंध है उसके पहले ही उसका बंध समाप्त हो जाना, एक बंदा अपसरण भी प्रायोग लब्धि के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से अपने को प्रायोग लब्धि को लेकर समझना चाहिए। कुमारी आयुष्य जैन और तैयार रहे कुमारी सुनीता जैन। जब हम गंदों में लगाते हैं तो हम हाथ को जैसे धो लेते हैं, हाथ को धोते जल में फेस पे तो क्रीम वगैरह भी लगा के आते हैं, फेस पे क्रीम वगैरह भी लगा के आते हैं, तो लगाना चाहिए कि नहीं? सुनो, इन्होंने पूछा है मंदिर में भगवान का गंधोदक लेते हैं और गंधोदक लगाने के लिए हाथ को धो लेते हैं, गंधोदक को माथे से लगाते हैं। माथे पर घर आने के पहले, हमने घर से आने के पहले क्रीम लगाई, पाउडर लगाया,
तो ये 16 की गेंद आएगी ना। ये तो विवेकहीनता है। अपने को ये जो भी भौतिक संसाधन है, सौंदर्य प्रसन्न की सामग्री है, कम से कम इतना करो। ये दादियां बहुएं ये गिरे आपसे, अपने को जब स्नान करते चले पानी से, शुद्धि के वस्त्र पहनते, बीच में क्रीम पाउडर आदि को छूना भी नहीं चाहिए। पाप तो लगेगा क्या बात। माथे से कंधों तक लगाया, माथे में मैंने क्रीम पाउडर लगाया था, वो एक कंधों तक में डोब दिया, जल में डोब दिया, तो दोस्त तो लगता है क्या। हम क्या कहें, सब बातें लगा के नहीं आना चाहिए। यदि क्रीम पाउडर अशुद्ध है तो पाप तो लगेगा। हड्डी का चूरा भी कह सकते हो उसमें, और कोई हिंसक वस्तु हो सकती है। तो किसने कहा, घर में बना के 16 का। इसके मेरे जो प्रश्नकर्ता थे उन्होंने पूछा था प्रायोलब्धि किसे कहते, इसके बाद पूछा था कि हम दर्शन करने जाते, हमारे सामने कोई खड़े हो जाते, तो कौन से कर्म का उदय, अपने कर्म का उदय तो ये, और अपने को ये करना चाहिए हम ऐसी गलती न करें। वैसे ही ऐसे कर्म का उदय, दर्शना पाणी कर्म का उदय, लाभ कथन कर्म का उदय कि ना रिद्धिधारी मुनि महाराज के दर्शन होते, ना किसी तीर्थ के दर्शन होते, केवल भगवंतों की तो बात ही दूर है। अब यदि ये सब बिगड़ डालने का काम करेंगे तो और भी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को मंदिर में सावधानी रखना चाहिए। कई बार तो कहा हमने, दर्शन पूजन कीजिए, रखना इतना ध्यान, पीछे टाड़े भक्त को दिख जाए भगवान। अब बार बार क्या बताना, समझदार को तो इशारा ही काफी है। हाँ, श्रीमती सुनीता जी और तैयार रहेगी कुमारी सेविका। नमोस्तु महाराज जी, परिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा सामायिक पाठ से है, सामायिक पाठ से है महाराज जी। तेरे चौकी समाधि के या संस्कार पूजा संग समझ नहीं समाधि के या समझा। दोबारा बोलो। तेरे चौकी प्रण चौकी, हाँ शैली से करना ही आत्म समाधि के आसन, संस्कार पूजा संस्कार नहीं समाधि के आसन समझा दूंगी। यहाँ पर भावना द्वंद्वता का पद्यानुवाद है। वहाँ ये कहा गया है, जो व्यक्ति साधना करते हैं तो बाहर के संस्कार आदि को, प्यारा आदि के ऊपर बिस्तर बना के लेटना, लकड़ी के काष्ठ के फलक पर लेटना, पाटा पलाई को अपने को उपयोग करना, गादी आदि पर नहीं बैठना, डल्ला के गद्दे आदि का उपयोग नहीं करना, ये बाहर के साधन है। इनमें संगति आदि करना ये बाहर की बात है। ये बाहर के साधन है। समाधि तो अंतःकरण की बात है। राग देश आदि का नहीं होना, राग देश आदि का त्याग करके समता भाव को धारण करना, ये समाधि है। न शस्त्रो भद्र समाधि साधन लोके भोजन संदेहम इतस्ततो। इस प्रकार से वहां पर पूर्ण श्लोक आया।
अपनी आत्मा में लीन होना, राग द्वेष नहीं करना, ये समाधि होती है। उन लोगों के लिए कह दिया जो त्रिचौकी आदि को ही समाधि का कारण मान लेते हैं। अथवा हम लोग बाहर के वस्त्रों को उतार करके, सफेद वस्त्रों को पहन करके, खाने का समुपवास आदि करके, बाहर की क्रियाएं करके ही धर्म मान लेते हैं। यह आचार्य कहते ये तो धर्म के बाहरी साधन है। धर्म तो आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का लक्षण है। इसलिए उस आत्मा के स्वभाव, आत्मा के लक्षण रूप, उसके लिए अपने को अंगीकार करना चाहिए। बल्कि लक्षण भी गिना उचित नहीं, आत्मा का स्वभाव धर्म होता है। बंधु स्वभाव धर्म। कुमारी शिविका जैन और तैयार रहेंगी श्रीमती ममता जैन। पूज्य महर्षि के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि मंदिर जी के सामने से अगर किसी की अंतिम यात्रा निकल रही है और हम मंदिर जी में बैठ के तत्वार सूत्र जी पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ना चाहिए? और अगर कोई मना करता है तो महर्षि क्यों नहीं पढ़ना चाहिए और क्या दोष लगता है? देखो, ऐसा है कुछ लोक व्यवहार की व्यवस्थाएं होती हैं। किसी की सब यात्रा निकल रही है तो इतना कर सकते हैं, उतने समय को रुक जाए, कायस्वर की धारण कर, क्या कायस्वर करने लगे। ये अपनी सद्भावना वो शिव के प्रति जो चला गया, शरीर से शरीर अंतर हो गया। अब बाकी तो कैसे कहे, मंदिर अंदर है, अपन अंदर बैठे तो सड़क में से सब यात्रा निकल रही है। तो स्वयं को सोचना चाहिए। सामान्य से ऐसा भी है, हमने देखा है, अर्थी निकलती तो पुलिस वाले भी सलूट करते हैं। ऐसा श्रीमती ममता जैन और तैयार रहेंगी श्रीमती रश्मि जैन। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जैसे किसी को नरक आयु का बंध बन जाए तो कुछ अलग क्रिया होती है क्या? नमोस्तु नमोस्तु। आप ये एकांत से तो कुछ नहीं बोल सकते हैं कि आयु बंद होने पर कैसी क्रियाएं होती हैं। इनका पूछना नरक आयु बंद होने पर अलग क्रियाएं होती हैं क्या? एक कार्य के पीछे अनेक कारण होते हैं। ऐसा स्थूल उसे मान सकते हैं, पिता गति तथा मति, जैसी गति होना है वैसी बुद्धि हो जाती है, मगर एकांत से कुछ नहीं कह सकते। इतना अवश्य नरक आयु का बंद करने वाला सगल संयम देश संयम देने के भाव नहीं करता है, मतलब असंयम की अवस्था में रहना ही पसंद करता है। देश व्रत अनुव्रत जो होते ना, इनको लेने के भाव नहीं होते, उसके प्रति संयम सफल संयम उत्पन्न नहीं होता है। श्रीमती रश्मि जैन और तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता जैन टेकापात। के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब मनुष्य के पास धन आता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, ऐसा क्यों? देखो, धन का पर्यायवाची शब्द आता है दौलत। जब धन आता है तो धन बीच में लात मारता है, वो व्यक्ति तन जाता है, अपने को दुनिया में सबसे बड़ा मानता है, जुगना उसकी डायरी से निकल जाता है। वो जुगना शब्द भी डायरी में नहीं होता, और पाप का उदय आता है, धन चला जाता है,
तो पेड़ में लात मारता है, वो होट नहीं पाता, झुक जाता है। इसी का नाम दौलत है। दौलत दौलत बन गया। इसलिए अपने को यदि ऐसा प्रसंग देखने को मिलता है तो ऐसा न समझ के दूसरा भी अपन समझ सकते हैं। आप लोग क्या करें, हम समझाने का कोई फायदा ज्यादा नहीं लगता है। पहले जमाने के लोग बड्डी नल का पानी नहीं पीते थे, घर में नल भी नहीं आते थे, हैंडपंप भी नहीं होते थे। उनके लिए एक ही सहारा होता था, कुआं। वो कुआं पे पानी भरने जाते थे, गगरिया लेके गुंड लेके जाते, तीन भी गुंड सिर पे रखते थे और बिना पकड़े जाते थे ऐसे करके संतुलन के बाद। उनको देखकर किसी ने कहावत बनाई है, अधजन गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पी जाए। जब पूरी गगरिया भरी होती है, गुंड भरी होती है, तो आवाज छलकता नहीं है पानी, तो आधा अधूरा होता है तो छलकता है। इसलिए जिनके पास में अधूरा ज्ञान होता है उनके लिए ऐसा लगता है। कैसा लगता है? गिलेरी होती है ना, गिलेरी, गिलेरी को चिंती मिल जाती है ना, वो कहती मैं बजाज हूं, कपड़े वाली हूं। इसलिए धन भी किसी के पास आता है तो अपना कर्तव्य कि अपने पास धन आता है तो अपने को कभी भी मान नहीं करना चाहिए, हमेशा विनीत होकर पेश आना चाहिए। क्या सुन रहा है? और ये भी समझना चाहिए, हम कितना भी धन 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 कर लें, मरने के बाद तो तस्वीर के सामने नीचे लिखा जाएगा निधन। क्या? कितना भी धनपति व्यक्ति हो, एक आना निधन। इसलिए धन का गरूर मत करो। तो अंत में ये सुन लो, अपनी कामयाबी पर इतना गरूर मत करो, अपने आसपास से सितारों को भी गिरते हुए देखा है। श्रीमती सुनीता टेकापात और तैयार रहेंगी श्रीमती सुशीला जैन। ध्यान करते हैं पूजा स्वास्थ्य से, तो उसका फल अलग रहता है, उसका फल अलग रहता है, और जो निश्चित करते हैं उसका फल अलग रहता है। क्या? अच्छा, हरि की बात कर रही है। 10 लाख क्षण पर में धर्म ध्यान करते हैं अपन, धर्म ध्यान, और जो रोज धर्म ध्यान करते हैं अपन, उसमें कुछ अंतर होता है। अच्छा, मैं सोचा हरि की बात में, वो माइक में सुनने में नहीं आया। सुनो, 10 लक्षण पर्व, अष्टांग का पर्व और भी पर्व आते हैं, इनमें विशेषता तो होगी। आपने तदवान सूत्र पढ़ा है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञान भावाधिकरण विशेषक विशेषता। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञान भाव, अज्ञान भाव, अधिकरण और शक्ति विशेष से आश्रम में विशेषता आती है। अब यहाँ पर अपने लिए देखना है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी अपने आप में अधिकरण होता है और उनमें अपनी विशुद्धि अलग अलग होती है।
यहाँ बेटे अलग भाव, मंदिर के अंदर जाओ तो अलग भाव, बाजार में अलग भाव, घर में अलग भाव, और चूल्हे चौका चूल्हे के बगल में बैठना अलग भाव, भोजन करने में अलग भाव होता है। पता है पर्व के दिन आते एक विशेष उत्साह होता है, विशुद्धि होती है और एक माहौल अलग होता है। इसलिए धर्म ध्यान में लाभ तो मिलेगा, मगर ये छोटे साधना करने वालों की बात जब विरोधता साधना में आती है तो 12 महीना 8 याम एक सा होता है। अब मुनि महाराज हैं, उनको तो प्रति समय पर्व है, जीवन की प्रारंभ से लेकर अंत तक उनको तो अपना धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान का पुरुषार्थ करना है, इसलिए उन दिनों में विशेष होता है। मगर दूसरी बात भी कहूँगी आपसे, अनेकांत बीना नदी देखी आप लोगों ने? बीना नदी एक कीनन नदी भी है? हाँ, भोपाल रोड पे बीना नदी, गेहूरास रोड पे कीनन नदी, सही बताया ना? इतना तो समझ में आ गया, 2 महीना हो चुके, तीसरा महीना पूरा होने को है, 8 दिन निकल गया। तो जब उस नदी में पानी पीला पीला चाय के रंग का होता है, बरसात में बाढ़ जब आती है, वो पानी उपयोग के लिए याद आता है, वो पीने के योग होता है क्या, नहाने के योग होता है क्या, वो कपड़े धोने के योग होता है क्या, बाढ़ के समय खेत में वो पानी काम आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता है। मगर वर्षा होने के बाद जब शरद ऋतु आदि में पानी साफ हो जाता है, मिट्टी नीचे बैठ जाती है, उस समय वो पानी पीने के काम भी आता है, कपड़े साफ करने के काम आता है, खेती में भी आवश्यकता होती है, उसमें भी सिंचाई के काम आता है। तो हमेशा जो पानी का प्रवाह नदी में होता है वो ज्यादा उपयोगी होता है। बाढ़ का पानी तो खतरनाक भी होता है, मगर सामान्य पानी हमेशा खतरनाक नहीं वरदान होता है। उसी प्रकार 10 दिन तो खूब बास कर लिए, खूब जाप कर ली, पूजन कर ली, 11वें दिन पता ही नहीं कहाँ है भाई साहब, ना अभिषेक, ना पूजन, ना एकादश, ना दुकासन, कुछ नहीं, दुकानदारी में लगे। ऐसे करने में काम नहीं बनने वाला। यदि आप 10 लक्षण में एकादश करते थे तो रात में पानी तो न पियो, कुछ समय सीमा तो बना लो। यदि रोज यदि मान लो नित्य कुमार पूजन करते थे तो रविवार को पूजा पे तो आओ, रविवार का अभिषेक पूजन करो, बस कि थकान आ गई, ऐसा कहोगे तो बात बनेगी नहीं। किसी ने कहा है जिंदगी की डायरी में एक बात लिख लीजिए, सफर लंबा है, मुकाम मत कीजिए, मुकाम मत कीजिए। ऐसे मोक्ष मिलने वाला नहीं। रोज अपना जीवन का अंग बनाओ, धर्म ध्यान को, तब बात बनेगी। श्रीमती सुशीला जी और तैयार रहे कुमारी माही। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज गिरतों के बाद फूल मान, जय मान और 40 मान का मतलब समझाइए। आगे के साथ में तो कोई बात है लिखी नहीं, फूल मान, जय मान, चरित्र मान, ज्ञान मान, ये तो आप लोगों ने एक माहौल बना लिया उस सबका, लोग जुड़ जाए और दान आदि की दिए उत्साहित हो जाए। बाकी हमें पढ़ने नहीं मिला, सुनने तो बचपन से मिला है। मेरे फूलों की माला होनी थी, अब प्लास्टिक के फूलों की होने लगी बता, इतना अंतर जरूर आ गया है। ठीक है, किसी दिन में से लोगों की भावना बनती है।
श्रीमती कुमारी माही और तैयार रहेंगी श्रीमती नीतू जैन। महर्षि के चरणों में इतनी बार नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि महर्षि, जो हम 10 लक्षण पद में दीप जला के आरती करते हैं, भक्ति करते हैं महर्षि, उसमें जीवों की हत्या होती है, तो महर्षि उस भक्ति का पुण्य लगेगा या नहीं लगेगा? और महर्षि, मेरा दूसरा प्रश्न यह है, महर्षि, आजकल कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के सिर के बलून्स आने लगे हैं महर्षि, गुब्बारे आने लगे महर्षि, कुत्ता बिल्ली आदि सेब के बलून्स आने लगे हैं, तो महर्षि बच्चों को हम दिला देते हैं, वो फोड़ देते हैं, महर्षि उसमें कितना % पाप लगेगा? अच्छा, देखो सब लोग बोल लो, बाद में बोलूंगा। इसने आपने सुना जो आरती करते हैं, अब पर्दे के दिनों में हो या सामान्य दिनों में हो, विवेक पूर्वक की गई भक्ति मुक्ति का कारण होती है। अंधी भक्ति कभी मुक्ति का कारण नहीं हो सकती। अहिंसा परमो धर्मा, इस सूत्र को हमेशा नजर में रखो। हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें हिंसा का बचाव होना चाहिए। आप आरती करते हुए मना नहीं, यदि पतंग आदि गिर रहे हैं, हिंसा तो होना ही निश्चित है। आपका घी यदि बाजार का है तो पता नहीं क्या मिला उसमें। आप लोगों को अहिंसा को ध्यान में रख करके भक्ति पूजन आरती करना चाहिए। निषेध तो मैं करूंगा नहीं, आपका ये शराबत का काम है, विधान श्री नहीं कर सकता हूं, आप किस तरीके से करोगे? मगर जो निषेध करते हैं उससे कहूंगा, आरती में यदि अग्नि गाय जीवों की हिंसा हो रही है, आरती में यदि मान लो इसमें हिंसा लग रही है आरती में, तो लट्टू जल रहा है ना, इसमें 6 गाय की जीवों की हिंसा हो रही है। जहाँ बिजली का विद्युत का उत्पादन होता है, टरबाइन चलता है, बड़े बड़े पंच कट जाते हैं, ये जीवों की हिंसा हो गई। पत्थरों को काटा जाता है, वहाँ पत्थरों को काट करके लाइन बिछाई जाती है, वहाँ पत्थर पे पानी गिरता है, वहाँ भी पृथ्वी गाय की आराधना है। जल को ऊपर से पटकते हैं, गर्म करते उबालते हैं, जल गाय की आराधना है। कोयला पीस करके जलाते, वहाँ भी पृथ्वी गाय की आराधना है। जल अग्नि गाय है, कोयला जले तो अग्नि की आराधना भी है। पंखा चलते बड़े टरबाइन आदि तो माई का की आराधना भी है। और गाय वगैरह की हिंसा होती तो बृहस्पति गाय की आराधना भी है। बड़े बड़े बच्चों को काटते हैं तब लाइन बनती है। 6 गाय के जीवों की हिंसा होती है तब घर का लट्टू जलता है, उसको देखकर आप लट्टू हो जाते हो। इसलिए लट्टू जलाने में पर्वत के बराबर हिंसा है और दीपक जलाने में सरसों के बराबर हिंसा के समान मानना चाहिए। श्रीमती नीतू जैन और तैयार रहेंगे भैया सिद्धांत जैन। हाँ, दूसरा प्रश्न पूछा था कि बलून वगैरह के वाले गुब्बारे अनेक आकार के होते हैं, ऐसे गुब्बारों का उपयोग नहीं करना चाहिए। सुनो, गुब्बारे कुत्ता बिल्ली के आकार के नहीं भी हैं। अभी पता लगा ये गुब्बारे का चलन खूब हो गया डेकोरेशन में, अंत में फूटते हैं, गाय वगैरह खाद्य पदार्थ मांगे खा लेती हैं और आंतों में चमक जाते, मरण तक हो जाता है। इसी गुब्बारों से बचना चाहिए। नमस्ते।
डॉक्टर सागर जी के चरणों में इच्छा में महर्षि वेदी जिज्ञासा है कि मरणोपरांत शांति विधान क्यों किया जाता है और पुण्य तिथि पर शांति विधान क्यों करते हैं, करना चाहिए कि नहीं? देखो, पूजन विधान तो अच्छी चीजें कर्मों की निगरा होती है, मगर संसारिक विषयों की कामना को लेकर कोई ये करना उचित नहीं। शांति विधान के परिप्रेक्ष्य में पूछा इन्होंने, तो वहां कुछ बातें ऐसी आती हैं कि कामदेव पद प्राप्त होता है, ये होता है, ये होता ना उसमें। तो संसारी प्राणियों को दुनिया में भटकने की अपेक्षा से, रागी देवी देवता की शरण में जाने की अपेक्षा से, और कवि जी ने जिन्होंने प्रसाद की रचना की, तो ये उनका उद्देश्य रहा होगा कि कम से कम पीतराम भगवान के चरणों में बन करके अपनी विशुद्धि बढ़ाए। मगर शांति विधान का तो सीधा सा अर्थ होता है अपने आप को शांति की प्राप्ति हो, अथवा 16 तीर्थंकर का बहुमान प्रदर्शन करना है। तो इसे ध्यान दें और तैयार रहेंगी श्रीमती रानी। धर्म के पोस्टर को पाड़ने पाप लगता, बच्चे ने ठीक पूछा। देखो, हमारे यहाँ जो द्वादशा के अक्षरों का एक समूह है, जो भी स्वर व्यंजन है, इन्हीं की समष्टि का नाम शास्त्र होता है। कोशिश तो ये करना चाहिए इन्हें अक्षरों का भी अभिनय ना हो। और धर्म के कोशरों में तो अनेक श्लोक गाथा भी लिखे देते हैं, अनेक प्रकार के मंत्र भी लिख देते हैं लोग। नहीं छपाना सर्वोत्कृष्ट, छपा दे तो श्लोक गाथाओं को सूत्रों को ना लिखे, लिख दिया तो अपने को इनको पाड़ने से बचना चाहिए। कहीं ना कहीं दोष तो है, श्री अति नहीं होना चाहिए। एक उतने ही आपको बनवाना चाहिए ना उपयोग कर सको, और उनको ऐसी जगह रख दो कि उनका उपयोग भी हो जाए और वह अभिनय को प्राप्त भी ना हो। ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। बालक ने पूछा, भले ही किसी ने मुझे पाया, उसने पूछा, नहीं पूछने वाला से उधर जाए।